बीमार गौमाता एवं असहाय बीमार संतों की सेवा कर अक्षय पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप सीधे मोबाइल द्वारा आप दान गजारूढ़ होकर के सभी को दर्शन देते हुए, सबको सुख प्रदान करते हुए धीरे धीरे चले जा रहे हैं। चलते चलते पहुँचे राजभवन के द्वारा, राजभवन के दरवाजे तक पहुँच गए। राजभवन कैसा है? राजभवन का जो दरवाज़ा है वो कैसा है? आचार्य महाप्रभु लिखते हैं परम सुशोभित, अत्यंत ही सुंदर है। वो कैसा है? कितनी सुंदरता है, कहा कहे को पारा, कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है कितना सुंदर है। वृक्ष अशोक एक तह अहि, अति विस्तार एक रस रही। बारही अमित देव तरु जापे, अनुपमीय सुख होत तहाँ पे। राजभवन के दरवाजे में एक बड़ा ही सुंदर अशोक का वृक्ष लगा हुआ, बड़ा ही विशाल है, अति विस्तार, महान विस्तार वाला है। एक रस रही, जो एक रस बना हुआ है, माने उसकी जो छाया एक सी है। माने ये नहीं कि कहीं पर डालियां ना हो, पत्ते ना हो तो उधर प्रकाश आ रहा है, ऐसा नहीं, सब एक रस बना हुआ, एक सी स्थिति में बना हुआ है। बारही अमित देव तरु जापे, उस अशोक वृक्ष के लिए देवताओं के यहाँ जो कल्प तरु होते हैं, कल्प वृक्ष, अनेकों कल्प वृक्ष भी उस पर निछावर कर दिए जाएं तो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। क्यों कि अनुपमेय सुख होत तहाँ पे, वहाँ अपने आप अनुपमेय, इसकी कोई कल्पना नहीं, जो कुछ सोचा नहीं जा सकता, अपने आप वहाँ उस वृक्ष के नीचे जाने से अपने आप सुख मिलता है। शीतल सुखद अमल तरु छाया, शांति प्रदायक करते अमाया। परम प्रकाश रूप तरु भाई, मूल डारिवर पात सुहाई। पुष्प सुगंधित फल रस रूपा, परम प्रेम में नित्य अनुपा। उस अशोक वृक्ष की छाया कैसी है? शीतल, माने ठंडक, जाओ तो ठंडक लगती है। वो ठंड भी ऐसी नहीं कि ज़्यादा ठंड, सुखद, जो आनंद देने वाली ठंड है। अमल, जहाँ कोई मल नहीं, माने दुर्गंध नहीं है, माने वास है। तरु छाया, उस छाया में जो जाते हैं तो क्या होता है? शांति प्रदायक, उन्हें शांति मिलती है। करति अमाया, कोई वृक्ष ऐसा नहीं होता किसी वृक्ष के नीचे जाओ तो हृदय माया से रहित हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन उस कल्प वृक्ष के नीचे जो भी जाते हैं तो करति अमाया, वो माया से अलग कर देते। वो कैसा है? परम प्रकाश रूप तरभाई। श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं, भाई वह वृक्ष कैसा है? परम प्रकाशवान है, एकदम प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। उसके मूल माने जो जड़ है, डाल माने डालियां जो हैं, बर जो पात हैं, जो पत्ते हैं, सुहाई, बड़े सुंदर लगते हैं। कोई भी पत्ती हो और बढ़िया नीली हो और उसमें प्रकाश निकले तो और आनंदित हो, माने आनंद आता है। तो इस तरह के जो हैं पत्ते हैं। पुष्प सुगंधित फल रस रूपा, उसमें जो पुष्प हैं वो कैसे हैं? अत्यंत सुगंधित हैं। उनमें जो फल लगते हैं वो एकदम रस रूपा, रस से भरे हुए हैं। परम प्रेम में नित्य अनुपा, वो सर्वथा प्रेम, जो माने रस पाता है, जो फलों को पाता है, उसे रस की प्राप्ति होती है, प्रेम की प्राप्ति होती है। नित्य अनुपा माने हमेशा अनुपमे, उनको कहा नहीं जा सकता कि कितना सुंदर है। और सबसे बड़ी बात आचार्य महाप्रभु लिखते हैं
पातन पातन लखी परे, सीताराम सुवर्ण, उई उई होए विलीन पुन, सतचित आनंद पर्ण। पात पात में लखी परे, उस अशोक वृक्ष के प्रत्येक पत्ते में क्या दिखाई देता है? सीताराम सुवर्ण, श्री सीताराम अक्षर जो है लिखे हुए हैं प्रत्येक पत्ते में। और वो पत्ते में जो लिखे हुए जो वर्ण हैं, जो सीताराम हैं, वो कैसे होते हैं, कैसे लगते हैं? उई उई होए विलीन पुन, उन पत्तों में अपने आप प्रकट हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद विलीन भी हो जाते हैं। इस तरह से होई विलीन पुन, सतचित आनंद पर्ण। क्योंकि ये जो नाम जो श्री सीताराम है, ये क्या है? सच्चिदानंद है, आनंद प्रदान करने वाला है। इसलिए उन पत्तों को भी वो आनंद प्रदान करता है। इसलिए सीताराम जी महाराज का जो नाम है वो प्रत्येक पत्तों में दिखाई देता है। परम प्रकाश सुअक्षर केरा, कहे महात्म कवन बिहियरा। देख कुंवर चित बिटप अशोका, सिय राम में नित्य विशोका। उन जो अक्षर हैं जो श्री सीताराम जी के, जो पत्तों में जिनका दर्शन होता है, वो अक्षर कैसे हैं? परम प्रकाश। उन सीताराम जी के उन नाम से परम प्रकाश निकलता है। ऐसे प्रकाशमान श्री सीताराम जी के नाम का आचार्य महाप्रभु लिखते हैं, कहे महात्म कौन ये हेरा। अरे कौन हृदय ऐसा है जो इन सीताराम जी के नाम का महत्व कह सकता है? माने हमें सामर्थ्य नहीं है। देख कुंवर बिट चिद बिटप बेशोका। श्री लक्ष्मी जी महाराज ने जब उस बिटप अशोक वृक्ष को देखा तो सिए राम में नित्य विशोका, उसमें जो श्री सीताराम जी का जो नाम प्रत्येक पत्तों में दर्शन हो रहा है, तो उनका दर्शन करते हुए नित्य विशोका, वो शोक से रहित हो गए। उनका जो संताप था, उनका जो दुख था, वो सब का सब दूर हो गया। भय मुदित कही जात न मोसो, देखी बात कात सुत तोसो। प्रेम रूप लक्ष्मी निधि जाने, सुखद राम मृदु बचन सरसाने। जब उनके हृदय से सब कुछ निकल गया, जब ये हृदय खाली हो जाता है काम क्रोध मद लोभ सब से, कोई कामना जब नहीं रहती है, तब एक ही चीज बचती है, क्या? आनंद। आनंद के अलावा कुछ नहीं रह जाता। तो लक्ष्मी निधि महाराज के हृदय में जब सब शोक संतृप्त निकल गया, तो क्या हुआ? भय मुदित, बड़े आनंदित हो गए। कहीं जात न मोसों। श्री लक्ष्मण जी महाराज जो है हनुमान जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मी निधि महाराज को उस पेड़ की सुंदरता, उनके पत्तों में श्री सीताराम का दर्शन करने से जो उन्हें आनंद हुआ, वो मैं कह नहीं सकता। कह जात न मोसो, मुझसे कहा नहीं जाता। देखी बात कहत सुन तो सो। तुम ये ना सोचना कि इस बात को मैंने से कहीं सुनी है तब मैं तुमसे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। देखी बात मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा, इसलिए हे तात कहत सुत तो सो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। प्रेम रूप लक्ष्मी निध जाने, सुखद राम मृदु बचन रसाने। जब लक्ष्मी निधि महाराज को श्री राम जी महाराज ने प्रेम में भरा देखा, प्रेम के रूप में स्वरूप में जब देखा, तो श्री राम जी महाराज ने अत्यंत ही मृदु वाणी से लक्ष्मी निधि से कहा, तरु महिमा सब विदहि सुनाई, हर्षित यथा
प्रथम में गाई। परमानंदन लह्यो कुमारा, रुके हरस तर छाए सुखारा। श्री राम जी महाराज ने तरु महिमा सब विधि सुनाई। श्री लक्ष्मी निधि जी को सब प्रकार से उस मने जो अशोक का वृक्ष है उसकी महिमा सुनाई। उस महिमा को सुन करके हर्षित लक्ष्मी निधि महाराज परम हर्षित हो गए, बड़े आनंदित हो गए। इधर लक्ष्मी निधि महाराज की इस स्थिति को देख करके श्री लक्ष्मण जी हनुमान जी से कहते हैं कि उनकी वही दशा हुई जो मैं प्रथम सुनाई, जो मैंने तुमसे पहले कहा था। वो स्थिति हो गई, माने प्रेम में मग्न है। परमानंद लह्यो कुमारा, कुमार जो हैं तो परमानंद में डूब गए। रुके हर्ष तर छाए सुखारा, और वे कुछ देर तक उस अशोक वृक्ष की छाया में रुके रहे। राज सदन पर कर बहु आए, उत्सव भांत अनेक मनाए। शंख घड़ी झालर दुधकारी, बाजत डफ मृदंग करतारी। राज सदन परिकर बहु आए, उसी समय पर राज सदन से बहुत से परिकर लोग आ गए। वहाँ पर आकर के उत्सव भांति अनेक मनाए। वहाँ आकर कहाँ पर, जहाँ श्री राम जी महाराज का संपूर्ण समाज है, मिथिला वासियों का जो संपूर्ण समाज है, वहाँ पर आकर के उन्होंने अनेक प्रकार के उत्सव मनाए। वहाँ पर शंख बजने लगे, घड़ी घंटी बजने लगी, झालर बजने लगा, दुधकारी बजने लगी, बाजत डफ डफ बजने लगा, मृदंग माने ढोलक बजने लगी, करतारी करतालें बजने लगी। सब नाच गा रहे हैं। नित्य गान अप्सरा सुकरही, अप्सराएं जो हैं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व लोग गा रहे हैं। स्वान विदूषक बहुविधारी, जो विदूषक लोग हैं, जो स्वांग करने वाले हैं, अनेक प्रकार के रूप धारण करके लोगों को जो है रिझा रहे हैं। बरसहि सुमन अपार, जय जय बोलत लोग सब, चिरंजीव सुख सार, कुंवर अवध मिथिलेश के। सभी कोई जो है अवधेश माने श्री राम जी महाराज, कुंवर लक्ष्मी जी महाराज की जयकारा करते हुए पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। चिरंजीवं सुख सार, जो सुख के सार जो श्री राम जी महाराज हैं, श्री लक्ष्मी जी महाराज जो प्रेम के स्वरूप हैं, ये दोनों के दोनों चिरंजीवी बने रहें। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए
गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सरयू महारानी की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। आश्वस्त संघ सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से